गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। इसके 3 क्वेश्चन पेंडिंग है बेटा, वो उनको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर। आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं बेटा, डगलस के अंदर एक मन में बहुत ही डरावना सा एक ऐसे भय की बातें, जो उसको पानी के प्रति उसके मन में भय पैदा हो गया था बेटा, वो उसको बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा था। ठीक है, उससे बाहर निकलने के लिए उसने तैरना भी सीख लिया, लेकिन तैरना सीख रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया है, लेकिन अब तक वो तैरना लोगों के बीच में या उसके इंस्ट्रक्टर के साथ सीख रहा है वो। तो अपने इस भय को पूर्ण रूप से अपने दिल से और दिमाग से निकालने के लिए बेटा उसने क्या फैसला किया वो बताना आपको। ठीक है, द राइटर विजिटेड सम ऑफ द फेमस वाटर स्पोर्ट्स। कहाँ गया? कुछ जो पानी में ऐसे तैरने वाले स्थान थे बेटा, प्रसिद्ध जो तैराकी के लिए उचित स्थान थे, वहाँ पे गया। एट लास्ट ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेम्पशायर। न्यू हेम्पशायर नामक जगह के ऊपर बेटा एक झील है, ये वेंटवर्थ नाम की झील, उसके ऊपर गया अंत में वो। ही स्वेम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक। और इसके क्या किए उसने? 2 मील तक उसने इसका चक्कर लगाया। देन ही वेंट एंड कैंप्ड बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। फिर वहाँ से चला गया ये सकुशल, और इसने क्या किया? एक वार्म लेक बताते हैं बेटा, गर्म पानी के झरने की झील है ये, उसके पास गया और वहाँ क्या किया इसने? कैंप लगाया बेटा, शिविर लगा के रहने लग गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक। अगली सुबह उसने क्या किया? उस झील में छलांग लगाई। ही स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। क्या किया? उसके दूसरे किनारे तक तैर के गया, फिर वापस आ गया। ही शाउटेड विद जॉय। फिर खुशी के मारे चिल्लाया। ही हैड कॉन्क्योर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। अब उसको पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका था कि उसने पानी के जो डर था उसके दिल में, उसके ऊपर उसने जीत हासिल कर ली है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया बेटा 2 या 3 काम इसने ऐसे किए अकेले ने, खुद ने, मतलब जिससे उसके अंदर और अधिक विश्वास आ जाए कि हाँ, पानी का जो भय ना मेरे दिल से सदा सदा के लिए निकल चुका है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इसमें भी बेटा सेम वही बातें बतानी है। अपना जो पानी का जो डर था ना बेटा, उसके ऊपर जीत हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, कौन कौन से काम किए बेटा? एक तो इंस्ट्रक्टर वाला बताना है आपको, और फिर बाद में और उसको सुनिश्चित करने के लिए बेटा ये जो क्वेश्चन 6 वाली बातें सेम रिपीट हो जाएंगी। आफ्टर गेटिंग हिज ट्रेनिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, डगलस स्टिल हैड हिज ओल्ड फियर्स। उसने इंस्ट्रक्टर से अपना पूर्ण उसने ट्रेनिंग ले ली बेटा, और पूरा स्किल्ड भी हो गया वो स्विमिंग के अंदर, पूरा कॉन्फिडेंस भी उसमें आ गया, लेकिन अब भी जो है ना बेटा उसका पुराना भय उसके दिल में मौजूद था। ही फियर्ड दैट इज ओल्ड फियर वुड कम बैक टू हिम। और उसको पूर्ण रूप से इस बात का विश्वास भी था बेटा, उसके मन में डर भी था कि कभी भी वो अकेला तैरेगा ना तो उसका पुराना वाला डर जो है ना उसके मन में फिर आ जाएगा। व्हेन ही वुड बी अलोन इन वाटर, मतलब जब वो पानी के अंदर अकेला होगा ना तो भय उसके पास आ जाएगा। सो ही ट्राइड इट, इसलिए उसने कोशिश की। ही डाइव्ड इनटू द पूल एंड स्विम द लेंथ अप एंड डाउन। उसने पूल में भी गोता लगाया बेटा, उसके चक्कर लगाए। अप एंड डाउन का मतलब बेटा एक सिरे से दूसरे सिरे तक। लिटिल मेमोरीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। तो क्या हुआ? थोड़े थोड़े जो उसकी भय वाली बातें थी ना बेटा उसके दिमाग में आई वो। बट ही वुड ड्राइव ऑल फियर आउट ऑफ हिज माइंड। परंतु उसने फैसला कर लिया कि जो थोड़ा भय भी है ना, इसको भी मैं अपने दिल से निकाल दूंगा। दिस वेंट ऑन फॉर 4 months बेटा। ये बातें जो है 4 महीने तक ऐसे ही चलती रही। बट ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। 4 महीने तक वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ भाई। ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल हिज फियर हैड लेफ्ट। उसको अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं हुआ था कि उसका जो दिल ना, उसके दिल में जो भय ना वो पूर्ण रूप से निकला है या नहीं है, विश्वास नहीं था। क्या किया फिर उसने? अब इसको देखो, मैंने लिख भी रखा बेटा, न्यू हेम्पशायर में गया ना, यहाँ से आपको ऐसे आगे ऐसे लिखना बेटा, यहाँ से ही। ये पूरा का पूरा लिख दो बेटा इसमें। द राइटर विजिटेड सम ऑफ द फेमस वाटर स्पोर्ट्स ऑल एट लास्ट इवेंट टू लेक वर्ड्सवर्थ, या फिर पहली वाली लाइन छोड़ के बेटा यहाँ से लिख दो। ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम लैंग्वेज आ रही है आपको 7 का क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन भाई, वाई डज डगलस एज एन अडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर।
जब वो वयस्क हो गए बेटा, बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने बचपन का एक भय वाला अनुभव जो है ना वो दिमाग में घूम रहा है, उनके याद आ रहा है। एंड इज कॉन्क्योरिंग ऑफ इट, लेकिन साथ में उनको ये भी याद है कि मैंने इस भय को किस प्रकार से जीत लिया। व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रा फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, मतलब अपने इस अनुभव से वो सबसे बड़ी क्या बात बताते हैं भाई, जो जीवन का अनुभव देखा उन्होंने, भाई किस प्रकार से मेरे अंदर भय भी आ गया, लेकिन अपने आप ही मैंने उस भय के ऊपर जीत भी हासिल कर ली। तो क्या बताना चाहते हूँ इस बात से, ठीक है, ये इसकी थीम भी बन सकती है बेटा, मैसेज भी बन सकता है। डगलस एक्सपीरियंस ऑफ हिज अटेम्प्ट्स एट स्विमिंग हैड अनफोल्डेड टू हिम ए ग्रेट फैक्ट ऑफ लाइफ। क्या कर दिया बेटा, अनफोल्ड माने होता है कि खोल के बता देना, विस्तृत कर देना, अनफोल्ड करना क्या है, विस्तार पूर्वक बता दिया। ए ग्रेट फैक्ट ऑफ लाइफ, कि जीवन की एक बहुत बड़ी वास्तविकता को बता दिया भाई। तो जब वो तैराकी के ऊपर अपने इस प्रकार के अनुभव ले रहा था बेटा, इस प्रकार के प्रयास कर रहा था, तो उसको क्या सीखने को मिला, जीवन की एक बहुत बड़ी वास्तविकता जो है उसके सामने स्पष्ट हो गई। क्या हुई, ही वांटेड टू शेयर इट विद ऑल ह्यूमन बींग्स, और अपने इस अनुभव को वो सभी मानव जीव से शेयर करना चाहता था, बांटना चाहता था। दैट इज़ वाई ही रिकाउंटेड हिज एक्सपीरियंस इन सच विविड डिटेल्स। तो इसीलिए क्या किया भाई, इस प्रकार से विस्तृत रूप से वो अपना जो अनुभव था पानी के साथ उसको आम जनता से बांटना चाहता था वो। हिज एक्सपीरियंस हैड टॉट हिम दैट देयर इज ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। ये बेटा इसकी थीम बनती है, मतलब उसके अनुभव ने क्या सिखाया कि मनुष्य के अंदर भय तभी होता है बेटा जब उसको मृत्यु से भय होता है। मनुष्य के अंदर भय तभी आता है जब उसको मरने से डर लगता है। इन डेथ देयर इज पीस, अगर हम ये मान लें कि मैं मृत्यु आ गई तो क्या होगा, सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है, तो उसमें शांति है। देयरफॉर ऑल वन नीड्स टू फियर इज फियर इटसेल्फ। इसलिए हमको क्या है, मरने से नहीं डरना है भाई, हमको मौत से नहीं डरना है, हमको डर को भगाना है भाई। कैसे भगाते हैं ये पहले भी आ चुका है बेटा, और इसमें यही मेन चीज़ बता रखी है कि आपको डर के ऊपर जीत हासिल करनी है, डर से आपको भागना नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी थीम भी बनती है बेटा इस प्रकार से कंप्लीट। और मंडे से बेटा कोशिश करेंगे हम कुछ एक आधा ग्रामर का टॉपिक्स भी और साथ साथ लेसन्स को भी, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लेना और समझ लेना।